गाइस, सो आई एम बैक विद अनदर बिग CUET अपडेट एंड ये बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग है। अब तो हद ही हो गई है, पानी एकदम सर के ऊपर चला गया है। इतनी ज़्यादा लापरवाही, देश के लाखों बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कल कुछ बच्चों के पास अचानक से ना मेल आता है कि आपका CUET जो है हम दोबारा से कंडक्ट करवा रहे हैं और आपकी जो डेट है वो 19 जुलाई है। हमने 19 जुलाई को आपका CUET स्केड्यूल कर दिया है। अचानक से ऐसा एकदम से मेल आ जाता है ना। उन बच्चों ने 30 जून तक NTA को ये कंप्लेंट की थी कि हमारे सेंटर पर मिसमैनेजमेंट हुआ। बस उन बच्चों के पास उनकी कुछ सब्जेक्ट की OMR शीट नहीं आई हुई थी। ये सीन हुआ है, ये पूरा स्कैम हुआ है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग डायरेक्टली कि ये पूरा स्कैम ही है या गलत ही हुआ है, बट ऑनेस्टली ये चीज़ सोचने वाली है। ठीक है, माना किसी बच्चे ने टोटल 5 सब्जेक्ट की CUET के एग्जाम्स दिए थे। ठीक है, तो जब NTA ने आंसर की निकाली 7 जुलाई को, तो मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे कि दीदी हमारे तो कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की OMR शो ही नहीं हो रही है, GT इंग्लिश इन सबकी OMR शो ही नहीं हो रही है हमें। कुछ बच्चों के मेरे पास ऐसे कमेंट आए थे, तो मुझे लगा यार शायद बच्चे जो है वो चेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे, सब तो नहीं कह रहे हैं, कुछ ही बच्चे कह रहे हैं शायद वो सही से चेक नहीं कर पा रहे अपने पोर्टल पे, बाकी क्योंकि उनको दिख रही है। बट आज जब बच्चों के मेरे पास DM आए, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो, झुम्बाबो22, वहां पे मुझे DM आ रहे हैं, मुझे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि दीदी हमारे पास तो CUET का या मिस मैनेजमेंट का हमने कोई मेल ही नहीं डाला हुआ था, फिर भी हमारा जो NTA है उसने हमारा CUET स्केड्यूल कर दिया है 19 जुलाई को। ये सुन के भाई मेरा दिमाग तो खराब हो गया। ठीक है, और फिर अचानक से मेरे दिमाग में ना वो फ्लैशबैक आया जो हमें थोड़े टाइम पहले आया था ना, कि OMR निकली आपके बहुत सारी ट्रंक्स में, खुला आसमान के नीचे बहुत सारे ट्रंक्स में OMR शीट पड़ी हुई थी NTA की, CUET की। ठीक है, अब ये उस पे तो उस टाइम पे CUET ने या NTA ने बोलूँ पर्दा डाला था या असलियत बताई थी, वी नेवर नो दी रियलिटी। ठीक है, बट मैं लेजिट ये चीज़ से मेरे को उस चीज़ का फ्लैशबैक आया था कि इतने सारे बच्चे हैं जिनकी OMR का कुछ अता पता नहीं था, उनके पास आई ही नहीं थी उनकी OMR। और जब उन्होंने जाके NTA वालों को कंप्लेन करी, उन्होंने बोला था ना कि इस पर्टिकुलर ईमेल पे हमें मैसेज कर देना इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द OMR। तो जब बच्चों ने उस पर ईमेल करा उन लोगों को, तब उन बच्चों का भी CUET हो रहा है। माना उन बच्चों का भी कुछ का हो रहा है जिन्होंने ऑलरेडी कंप्लेंट करी हुई थी, हमारी मिसमैनेजमेंट हुई थी 30 जून से पहले, उनका तो हो ही रहा है। अलॉन्ग विद दैट जिन बच्चों की OMR उनको शो नहीं हुई, उनका भी ये दोबारा से अब CUET कंडक्ट करा रहे हैं। ना बच्चों के पास OMR है, ना NTA के पास OMR है, तो इसीलिए अब CUET कंडक्ट कराया जा रहा है उन बच्चों का भी। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये देश के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, बच्चों ने पेपर दिए यार, पूरे साल मेहनत की है, उसके बाद जब 1 या 2 दिन में उन सभी के रिजल्ट आने वाला है, वो आराम से वेट कर रहे हैं कि यार अच्छा चल ठीक है, हमारे पास अब तो सीधा रिजल्ट ही आएगा, हम उसका वेट करेंगे, हम आराम से रिजल्ट चेक करेंगे। तब उनके पास ईमेल आ जाता है कि बेटा आप सभी को तो CUET में स्केड्यूल अपीयर होना है, और दैट टू 1 हफ्ते का टाइम मिला है बच्चों को पढ़ने के लिए दोबारा से। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अगर वो बच्चा कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे थे, मेरे को कमेंट में भी आ रखा था कि यार हम तो ना चेक कर रहे हैं आंसर की, हम तो सीधा रिजल्ट चेक करेंगे। अब उन बच्चों को क्या पता उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हों जिनके पोर्टल पर उनकी OMR शो ना हो रही हो। अब उन्होंने वो चीज़ चेक नहीं करी, इसीलिए उन्होंने ईमेल भी नहीं डाला NTA को, और इसीलिए NTA ने उनका रीस्केड्यूल भी नहीं करवाया। दैट मीन्स उनको सीधा सीधा एब्सेंट शो कर देंगे। देखो, आई एम नॉट सेइंग कि 100%, क्योंकि NTA की तरफ से कुछ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है ना। बात तो ये है, NTA एक बार खुद से मुंह खोल के कुछ क्लैरिटी दे कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तभी तो हमें चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि उन बच्चों को एब्सेंट मार्क कर दे, क्योंकि ना CUET वाले NTA के पास है आपके आंसर की या OMR जो मैं कहूँगी, या फिर उस बच्चे के पास, क्योंकि उसके पोर्टल पर तो अपीयर नहीं हुई थी। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, इसीलिए माई मोटिव इज टू अपडेट यू गाइज, इज टू मेक यू अवेयर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल मोटिव था, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मैं बस ये बताना चाहूँगी उसके बाद कि प्लीज़ अपना भी एक बार चेक कर लेना मेल वगैरह की, कहीं आपके पास तो CUET का मेल नहीं आ गया है, प्लीज़ उसको चेक कर लेना। और प्लीज़ ऑल द वेरी बेस्ट, घबराओ मत, कहीं ना कहीं NTA यार गड़बड़ी कर रहा है, स्कैम बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, या फिर मिसमैनेजमेंट की वजह से NTA एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, या फिर पर्दा छुपाने वाली बात होती है ना, वैसा कर रहा है। बस ये चीज़ है। आई एम नॉट इंटायरली ब्लेमिंग NTA, और आई एम नॉट इंटायरली ब्लेमिंग द स्टूडेंट्स, आई एम नॉट ब्लेमिंग हेयर एनीबडी, आई एम जस्ट टेलिंग यू द रियलिटी दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। बच्चों को लेजिट उनकी OMR नहीं दिखी थी, और इसी वजह से उन्होंने कंप्लेन करी थी, और इसी वजह से अब उनका CUET स्केड्यूल हो गया। ये चीज़ हो रही है। ठीक है, सो प्लीज़ बी अवेयर कि वट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। ऑल्सो जिस बच्चे को भी मेल आया है, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कुछ ही दिनों में आप सभी का शॉर्टली वो एडमिट कार्ड भी रिलीज कर देंगे। अब ऑफकोर्स आज 14 हो गया
गया है और 19 को तो आप सभी का एग्जाम ही उन्होंने शेड्यूल कर दिया, तो 1 या 2 दिन में ऑफकोर्स उनको देना ही पड़ेगा एडमिट कार्ड। कहीं दूर दराज का बच्चा हो तो उसको एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जिस बच्चे ने भी कंप्लेंट करी थी ना 38 जून से पहले, अगर उनमें से कोई ऐसा बच्चा है जिसको ऐसा मेल नहीं आया है कि आपका री-सीयूईटी हो रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि आपका नहीं होने वाला है। तो जिन बच्चों को ये चीज़ रिसीव हुई है, ये इन्फॉर्मेशन, ये मेल जिस बच्चे को रिसीव हुआ है, केवल उन्हीं का री-सीयूईटी होगा। इवन इफ अगर आपके साथ एक्चुअल में कोई मिसमैनेजमेंट हुई थी तब भी आपके पास ये मेल नहीं आया है, दैट सिंपली मीन्स कि आप सभी के री-सीयूईटी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जिसके पास मेल आया है सिर्फ उसी का री-सीयूईटी है, नो मैटर व्हाट। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड जस्ट बिलीव इन गॉड, आई वुड से एट दिस पॉइंट, जस्ट बिलीव इन गॉड, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी अपडेट में ये बताना चाहूँगी कि आप सभी का कहने को आया है, 100% तो ये भी नहीं है क्योंकि एनटीए अपना मुंह ही नहीं खोल रहा, बता ही नहीं रहा है क्या हो रहा है, बट कहने को ये आया है कि आपका जो रिजल्ट है वो 2 फेजेस में होगा। पहला फेज तो वो जिन बच्चों का ऑलरेडी हो चुका है और हो रहा है, और उन सभी का आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा फेज है होगा जिनका री-सीयूईटी हो रहा है उनका फिर आएगा, बट वी नेवर नो बिकॉज नॉर्मलाइजेशन तो फिर सबकी साथ में होनी चाहिए। मतलब ये सब कहीं सुनी बातें हैं, ठीक है। ऑनेस्टली किसी भी चीज़ पे भरोसा भी मैं तो नहीं करूँगी क्योंकि एनटीए सामने से कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट। ये सारी चीज़ें मैं बस आपको अवेयर करने के लिए बता रही हूँ कि कहीं आपके मेल पे तो नहीं आ गया, जाके चेक कर लो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम हेयर टू सपोर्ट यू गाइस। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, लाइक जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, मुझे कमेंट में बताओ, आई डेफिनेटली हेल्प यू आउट, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, कैंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए आप सभी के लिए, तो सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, कमेंट डाउन समथिंग क्यूट, और इफ यू हैव एनी अदर डाउट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।